साक्षी सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद डी। गाइस, आज मैं आपके लिए डेली सेंटेंसेस पार्ट 2 लेके आई हूँ। इन सेंटेंसेस को सीखने के बाद आई एम श्योर आप इंग्लिश में बहुत ही बेहतर करेंगे और आप एक अच्छे स्पीकर बनेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा पेन नहीं मिल रहा है। अब गाइस, देखने में तो ये सेंटेंस आपको लग रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्योंकि इसके एंड पे आ गया है रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में जब कन्वर्ट करेंगे तो आप ऐसे बोलेंगे, आई कांट फाइंड माई पेन एनीवेयर। ऐसे ही अगर मैं बोलूं मेरा फोन नहीं मिल रहा है, सो आई कांट फाइंड माई फोन एनीवेयर। जब भी ऐसे सेंटेंसेस आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करने हो कि मेरा पेन नहीं मिल रहा है या मेरा फोन नहीं मिल रहा है या व्हाट्सोएवर, तो इन सेंटेंस को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे कैन नॉट की हेल्प से। आई कांट फाइंड माई पेन एनीवेयर। और ये गलत होगा कहना कि आई एम नॉट फाइंडिंग माई पेन एनीवेयर। मुझे चाय की आदत है। आदत होने को हम बोलेंगे यूज्ड टू। I am used to tea. उसे झूठ बोलने की आदत है। He is used to lying. आपको ये ध्यान रखना है, used to के बाद अगर आप किसी क्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो verb प्लस फर्स्ट फॉर्म ing में जाएंगे। यानी कि he is used to lying आप बोलेंगे। He is used to lying का मतलब है उसे झूठ बोलने की आदत है। क्या तुम चादर फोल्ड करने में मेरी मदद करोगी? Would you help me to fold up the sheets? ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम सुबह उठे और घर के कामों की बात ना हो। तो चलिए सीखते हैं कुछ घर से जुड़े और सेंटेंसेस। झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाने को हम बोलते हैं sweep the floor. It's my turn to sweep the floor today. आज मेरी बारी है झाड़ू लगाने की। पोछा लगाना। पोछा लगाने को कहते हैं मॉप द फ्लोर। मॉप द फ्लोर का मतलब होता है पोछा लगाना। फॉर एग्जाम्पल, मॉप द फ्लोर विद दिस ओल्ड क्लोथ्स। इस पुराने कपड़े से पोछा लगा दो। मेक द बेड। बिस्तर बनाने को या फिर बिस्तर बिछाना जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, बेडशीट्स लगाना, उसको हम बोलते हैं मेक द बेड। मेक द बेड बिफोर यू लीव। बाहर जाने से पहले या घर से निकलने से पहले अपना बिस्तर बना लेना। कचरा बाहर रख दो। कचरा बाहर रखने को बोलते हैं टेक आउट द गार्बेज या फिर टेक आउट द ट्रैश। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू टेकन आउट द ट्रैश? क्या तुमने कचरे को बाहर रख दिया है? और कचरा फेंकना हो तो कचरा फेंकने को हम बोलते हैं थ्रो अवे द गार्बेज। दरवाजे पर कोई है। There is someone at the door. जाए या नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है। I don't know whether to go or not. बढ़ा चढ़ाकर बोलने की उसकी आदत सबको मालूम है। बढ़ा चढ़ाकर बोलने को हम बोलते हैं exaggerate. His habit to exaggerate is well known. लेते हैं एक और एग्जाम्पल exaggerate का। मैंने तुम्हें कितनी बार मना करा है बढ़ा चढ़ाकर बोलने के लिए। I have told you 1,000 times not to exaggerate. उसे हिंदी आती है और इंग्लिश भी। He knows हिंदी and English as well. अगर जरूरत हो तो हम उससे मिले। If necessary, then we will meet him. वह हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम के बारे में बोलता रहता है। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो किसी ना किसी प्रॉब्लम और दूसरा है बोलता रहता है। पहले समझते हैं बोलता रहता है को क्या कहते हैं। बोलता रहता है को हम बोलते हैं कीप्स ऑन टॉकिंग और किसी ना किसी समस्या को हम बोलते हैं सम प्रॉब्लम और द अदर। सो इस सेंटेंस को हम ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, ही ऑलवेज कीप्स ऑन टॉकिंग अबाउट सम प्रॉब्लम और द अदर। तुम्हें चोटी करने किसने सिखाई है? Who has taught you to plait? Plait. प्लेट का मतलब होता है चोटी करना। मेरी माँ ने मुझे चोटी करनी सिखाई है। My mom has taught me to plait.
मुझे अपने ऑफिस जाने में करीब 20 मिनट लगते हैं। जब भी हम किसी टाइम की बात करते हैं, 20 मिनट लगना, 30 मिनट लगना या आधा घंटा लगना, तो ऐसे में हम टेक वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट टेक्स मी 20 मिनट्स टू गो टू माई ऑफिस। तुम्हें एक दूसरे को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड ईच अदर। मुझे हिचकी आ रही है। आई एम गेटिंग हिकअप्स। तुम बहुत शांत दिखाई दे रहे हो। यू आर लुकिंग वेरी क्वाइट। क्या तुम्हें कुछ हुआ है? इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विथ यू? जब तुमने मुझे फोन किया तो मैं आधी नींद में था। When you called me up, I was half asleep. आधी नींद में होने को बोलते हैं half asleep. उसका इरादा सही नहीं है। His intention is not good. तुम मजाक कर रहे हो या कुछ और? Are you joking or what? अपना हाथ मेरे कंधे से हटाओ। Take your hand off my shoulder. मैं तुम्हारे जैसा ही हूं। I am like you. मैं तुमसे बढ़कर नहीं हूं। I am not above you. कपड़े पहन लो। कपड़े पहनने को हम बोलते हैं put on your clothes. और कपड़े उतारने को, अगर आप कोई भी पीस ऑफ क्लोथिंग उतार रहे हैं तो आप उसको बोलेंगे take off. Take off your clothes, right? मेरे घर में आने से पहले अपने जूते उतार देना। Take off your shoes before entering my home. मैं सड़क जाम में आधे घंटे तक फंसी रही। I got stuck in a traffic jam for half an hour. हमने किसी तरीके से काम खत्म कर लिया। We completed the work anyhow. पानी भरकर बह रहा है, नल बंद कर दो। The water is running over. Turn the tap off. नल बंद करने को बोलते हैं टर्न द टैप ऑफ, और नल चला देने को बोलते हैं टर्न द टैप ऑन। मेरे पास पेंसिल नहीं है, क्या पेन चलेगा? आई डोंट हैव अ पेंसिल, विल अ पेन डू? वैसे तो डू एक क्रिया है और डू का मतलब होता है कोई काम करना, लेकिन यहाँ पे हम डू का इस्तेमाल उस सेंस में करेंगे कि जब हम किसी को ये कहते हैं कि मेरे पास ये वस्तु तो नहीं है, क्या इस वस्तु से तुम्हारा काम चल जाएगा? काम चलाने के लिए हम डू का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने इस सेंटेंस में किया। वह बाएं हाथ से लिखता है। He writes with left hand. और वो दाएं हाथ से लिखता है। He writes with right hand. यह खाना बासा हो गया है। बासा होने का मतलब होता है कि अब ये खाना फ्रेश नहीं है, खाने लायक नहीं है। So this food has gone stale. ये खाना बासा हो गया है। This food has gone stale. मुझे पता है तुमने यह जानबूझ के किया है। I know you have done this purposely. हम अपनी किचन में टाइल लगाने वाले हैं। We are going to tile the kitchen. मुझे अपने रूम में पर्दे लगाने हैं। I have to put up curtains in my room. मैं फ़ोन रखना नहीं भूलती हूँ। I don't miss carrying my mobile. क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे? Could you do me a favor? क्या तुम ये नारियल कद्दूकस कर दोगे? Could you grate this coconut for me? तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? मैं मकड़ी की जाले हटा रहा हूँ। I am removing the cobwebs. वो बहुत दिलेर है। He is very daring. उसने बहुत दिलेरी दिखाई। He showed his boldness. अपने शब्दों से मत मुकरो। Don't go back on your words. उसने जीवन में बहुत दुख देखा है। He has suffered a lot in his life. यह सारे कपड़े एक ही बैग में नहीं आएंगे। One bag won't hold all this shopping. वह नशे में धुत है। He is intoxicated. तुमने मेरा रूम खराब कर दिया है। You have messed up my room. मुझे बिखरा हुआ रूम बिल्कुल पसंद नहीं है। I hate a messy room. हम उस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे।
There was nothing we could do about it. क्या तुम्हारे स्कूल में लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं? Is your school co-educational? क्या तुम अपनी चेयर थोड़ी आगे कर लोगे? Could you move your chair a bit forward? इसी के साथ मैं अपनी क्लास यहीं ख़त्म कर रही हूँ. I'm going to wind up my class here only. I hope ये जो sentences आज मैंने आपको सिखाए हैं ये आप अपने डेली लाइफ में ज़रूर यूज़ करेंगे और अपनी इंग्लिश को और बेहतर से बेहतर बनाएंगे. So if you have not subscribed my channel yet, so please do subscribe to my channel. Do like, share and comment. Thank you.